खमा घनी राधे राधे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं काना का ऐसे मुंह कवर क्यों कर रही हूँ। तो क्योंकि बाहर ना कलर पेंट होगा तो वो घिसाई जब होती है ना तो बहुत सारी डस्ट उड़ती है। इसको बाहर जाना है और थोड़ा सा ब्लॉक भी ऊपर जाके लेकर के आएगा छत पे जा करके। तो इसीलिए ये मुँह पर है ना कपड़ा मैं बांध रही थी इसको, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। इसको डस्ट प्रॉब्लम है तो मुझे 2-4 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। फिर आज अगर पेंट का काम हो जाता है तो छोटी सिस्टर आएगी, इसको मैंने हेल्प के लिए बुलाया है। और क्योंकि अकेले मैं इतना शायद सब कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये रियलिटी है। तो आज का जो दिन है, आज तो छोटी सिस्टर आएगी, आज हम लोग कोई सफाई नहीं करने वाले। पर जब घर में ये रंग पेंट वगैरह का काम फैलता है तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है और इसके कारण बहुत सारा काम बढ़ेगा भी, आप देख लेना। फ़िलहाल तो आपको घर बहुत साफ़ सुथरा सा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप देखना बाद में कितनी बुरी हालत हो जाएगी और घर कितना गंदा हो रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा। जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ना, तब एक छोटा सा क्लिप ना बिल्कुल साफ़ सुथरे घर का मैं ज़रूर से डालूँगी, ताकि आप लोगों को फाइनल लास्ट में पता चले कि हाँ ऐसा घर हो गया है। यहाँ देखिए कलर पेंट वाले भैया जो आए थे वो कलर बना रहे थे। तो क्योंकि अब पुताई कोई करवाता नहीं है, और पर एक चीज़ है, पुताई से ना सारे दाग धब्बे वगैरह से छुप जाते थे जो हमको। लेकिन दिसंबर से जब तक इस पर वो नहीं होगी, नहीं पुट्टी नहीं होगी है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, पीओपी नहीं होगी, तब तक वो दाग धब्बे वगैरह सब छुपते नहीं है। मतलब हम लोगों ने दिसंबर करवाया ना, भले दीवार टूटी फूटी हो, सीमेंट की हो, कैसी भी हो, पर हम लोगों ने दिसंबर किया ना, तो दिसंबर से क्या हुआ कि वो दाग दिख रहे, दीवारें साफ़ हो गई, बट जो हटी हुई पपड़ियाँ जो होती हैं ना वो दिख रही थी। यहाँ मैं पोहे बना रही थी क्योंकि मेरा तो चल रहा है कार्तिक स्नान और हस्बैंड जल्दी जाएंगे, तो देखिए विदाउट ऑनियन हम लोग पोहा बना रहे हैं। और क्योंकि कार्तिक मास भी चल रहा है और हम लोग तो अनियन खाते भी नहीं हैं। हाँ देखो, कहीं जाते हैं तो हम लोग को कोई कसम नहीं लगती होटल वगैरह में, या फिर कहीं पे किसी का खाना खाने जाते हैं। हाँ सलाद वगैरह नहीं लेती हूँ मैं, पर जब वो सब्ज़ी को मैं कैसे ही वो करवा सकती हूँ कि नहीं ऐसा मुझे बना के दो, वैसा दो। और ये कान्हा ने बहुत सारे व्लॉग बनाए, इतना मैं आपको क्या बताऊँ, जो 2 घंटे कुछ मिनट का जो व्लॉग है ना, उसमें मैंने देखा देखी करके कि ये काम की चीज़ें वही रखने की कोशिश की है और वीडियो को बहुत ही ज़्यादा छोटा बना दिया है मैंने। कुछ फास्ट फॉरवर्डिंग की है और बहुत सारी वीडियोस को मैंने हटा दिया है। दीवार देखो कितनी काली हो रही है। यही सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके लास्ट में बताऊँगी, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सफाई हुई है। मैं नीचे सफाई करने में लग रही थी, छत की देखो कितनी बुरी हालत है, इतनी काली हो रही थी छत, और छत की धुलाई वगैरह भी होगी। यहाँ जो भैया थे मैं उनको काम बता के चली गई थी कि भाई यहाँ से पानी गिरता है तो आप इस जगह को भर देना। तो ये लोग भर रहे थे, बट आपको एक बात बताती हूँ कि इन्होंने इतना गंदा काम किया था ना कि मैंने बीच बीच में जा जा के काम करवाया था। इतना गंदे तरीके से काम किया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस हस्बैंड अभी नाश्ता कर रहे थे और सुबह कहानी वानी सब कुछ मेरी हो गई थी। घिसाई यहाँ चल रही थी और कलर पेंट वाले भैया सामने खड़े ही थे, वो कर रहे थे। मुझे बता रही थी भाई बिना घिसाई के कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें घिसाई के लिए नहीं बोला। ऐसा क्या होता है, बोलना क्या होता है। हस्बैंड ने वैसे सारा काम बता दिया था कि ऐसे करना है, लेकिन इन लोगों ने क्या ही कहूँ, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से मैंने काम करवाया था, कह कह कर काम करवाया था। गलत ही लोगों को मैंने चूज़ कर लिया था इस काम के लिए। तो कान्हा ने बहुत सारे व्लॉग बनाए, उनमें से मुझे लगा कि सिर्फ यही अपलोड करना चाहिए, मैंने वही अपलोड किया, बाकी का मैंने छोड़ दिया। यहाँ देखिए छोटी सिस्टर आ गई थी, और जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है हमेशा एक बहन के साथ में हमेशा बहन ही खड़ी होती है, आप सबको पता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम सबके घर में भी काम है, सबके घर में काम होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर कोई बीमार है, किसी को कोई परेशानी, तो कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। तो परेशानी तो इसको भी बहुत है। और एक दूसरी बात, तो हमें जहाँ आस होती है ना वहीं पर विश्वास भी होता है। मुझे पता है मेरे दुख दर्द में हमेशा यही खड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है यही आएगी। अब बहुत सारे मेरे आसपास में कुछ लोग हैं बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी वाले, जो सिर्फ मुंह के सामने अच्छे बनते फिरते हैं, बाकी है नहीं। वो लोग बोलते हैं कि बस हमेशा यही लोग आते हैं ये करके, तो भाई बाकी लोग सिर्फ खाने के हैं, और जब उनको खाना होता है या लेना होता है तो वो आ जाते हैं, बाकी नहीं। देखो
पूजा भक्ति सब एक जगह होती है। एक गृहस्थ आश्रम में रहना बहुत अलग बात होती है। हम लोग अगर इन सब चीज़ों को भूल कर के अगर बाबा संत नहीं बन जाते, गृहस्थ आश्रम में अच्छा बुरा सब देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है। देखिए एक बात बताती हूँ, ससुराल वाले तो मेरे बहुत अच्छे हैं। हाँ, ससुराल के अंदर जो मेन एक रिश्ता है वही मेरा सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा ख़राब। बाकी मेरी जितनी चाची सास को ले लो, मेरी काकी सास है, जितनी मेरे देवर हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप कभी देखोगे ना, मैंने उन सब सीन को शूट किया ही नहीं है कभी, वरना मैं आपको दिखाऊंगी ना। एक एक मेरे देवर, यहाँ नहीं, यहाँ तो मेरा नाना ससुराल है, मेरे हस्बैंड का ननिहाल है ये। यहाँ तो मेरे देवर हम लोग मतलब दिवाली पर ही मेरे पैर छूते हैं या हस्बैंड के पैर छूते हैं। दिवाली के अलावा तो हमें याद भी नहीं कि कभी उन्होंने हमको राधे राधे बोला हो, कभी नहीं बोला। हाँ, लेकिन जो मेरे रियल देवर वगैरह हैं, मेरे पापा जी की जो छोटे भाई हैं, रियल छोटे भाई हैं और मेरे देवर हैं, आप यकीन जानिए हम बड़े भाई भाभी हैं। और हम लोग जब वहाँ खड़े होते ना, उन लोगों ने हमें कभी ये नहीं दिखाया कि हम कुछ नहीं, उन्होंने हमें सबसे ऊपर रखा है, बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत मानते हैं। और देखते ही सबसे पहला काम होता है भाई साहब ढोक और भाभी साहब ढोक, चाहे जितने बड़े हों। बहुत देखिए हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनमुटाव होता है, कोई बात होती है, या कई परिवार बहुत खुशहाल होते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक है। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, परिवार पर सबका आशीर्वाद रहे, ठाकुर जी का और हमारी राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी बस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रखे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सच कह रही हूँ। ये हस्बैंड का ननिहाल है, मतलब कभी मेरे हस्बैंड को इधर से किसी ने ये नहीं कहा कि तू चिंता मत करना, हम हैं तेरे साथ में। लेकिन वो लोग बहुत दूर रहते हुए भी कहते हैं कि तू चिंता मत करना। चाचा जी वगैरह सब लोग, और कोरोना में पापा के जाने के बाद में सबने फ़ोन करके पूछा, सबने बोला है कि तू परेशान मत होना, हम हैं, कोई भी दिक्कत हो हमें बोलना। तो शादी में आपने देखा ही होगा, मैंने व्लॉग डाला था, यहाँ बता रहे हैं कि देखो दीवारें कितनी साफ़ हो गई, लेकिन वो पता है नीचे देखो सारे पीओपी वगैरह और जो भी पुट्टी वगैरह की वो सब मैंने किए, और यहाँ भी कलर नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल गंदी पड़ी है दीवार। ये तो आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं कर रही हूँ, ये नीचे वाली दीवार उन्होंने ढंग नहीं करी, एक ही हाथ करके, इधर तो एक हाथ भी नहीं किया है, तो फिर मैंने किया है। अब जब सुबह धुलाई होगी ना तब जा कर के फ़र्श अच्छा लगेगा, तब तक तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी कह रही हूँ ना कि फ़ाइनल जब हो जाएगा, एक बार घर का टूर ज़रूर से इसी ब्लॉग में डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सच में कुछ किया है ना। इस बार बेड भी नया आ गया है, क्योंकि मैं अब तो वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ, और आज धनतेरस है, जिस दिन मैं वॉइस एडिट कर रही हूँ ना इसमें, तो आज धनतेरस है, नया बेड आ गया है घर में, और सब कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है, वो आप देखोगे। और थैंक यू सो मच भैया, और छोटी सिस्टर को भी बहुत सारा धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से ही, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। और सबसे मेन बात बताती हूँ कि छोटी सिस्टर के अच्छे होने से कुछ नहीं होता है, वो तो अच्छी है ही है, पर उसकी सास, उसके पति बहुत अच्छे हैं, जो उसे यहाँ छोड़ते हैं। उसकी सास उसे हमेशा भेजती है कि हाँ दीदी की मदद करवा लेना, वो बीमार रहती है, ऐसा कुछ करके। तबीयत उसकी भी ठीक नहीं रहती मेरी छोटी बहन की, बट फिर भी वो आ जाती है। पर कुछ लोग होते तो 10 हैं, तबीयत ख़राब बताते 100 हैं, और अपनी तबीयत का बहाना बना करके हमेशा कन्नी काटते रहते हैं। मैं आज नंद हूँ अपने मेरी भाभी की, लेकिन जब भी वो मुझे एक आवाज़ लगाते ना, तब मैं जग जाती हूँ वहाँ पे, कंडीशन चाहे जैसा हो। फ़िलहाल तो मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, भैया भाभी मम्मी सब लोग कर ही लेते हैं। और मैंने वही सब कुछ दिखाया है जो आप लोगों को देखना है, बाकी अदरवाइज़ इतना काम था वो नहीं दिखाया। डीपली जो क्लीनिंग हुई थी, सारा सामान ही खाली करके, वो चीज़ नहीं दिखाई है मैंने आपको। मतलब एक आप खुद सोचना, 8 बजे से हम लोग लगातार एक रूम में लगे हुए, हम लोग रात को 11:30-12 बजे फ्री हुए थे, और 1 बजे हम लोग सोए थे। तो क्योंकि सबसे मेन तो ये है ना कि सामान बहुत ज़्यादा, डस्ट बहुत हो गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझसे होता नहीं है कमर में दर्द के कारण, और ये आप जानते हो सेटिंग की प्रॉब्लम है इस वजह से। और आप मानेंगे नहीं कि जो अंदर बखारी में मैं हूँ ना, हम इसको बखारी कहते हैं, जो भी ऊपर वाला जो स्टोर रूम है उसमें भी मैंने अपनी गद्दी रखी हुई है, ताकि मैं बैठ कर के आराम से क्लीनिंग कर पाऊँ।
और घुटनों के बल रह करके मैंने वो साफ़ किया था। मेरे घुटनों में दर्द हो गया था बहुत। हस्बैंड ने कहा था कि मैं चढ़ जाऊँ, लेकिन उनको भी सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है और मैं तो फिर भी घर में रहती हूँ। वो जॉब पर जाते हैं तो उनकी भी मुझे केयर करनी होती है, तो काम तो घर का करना ही है। कान्हा ने भी मदद करवाई थी। तो ये देखिए अलमारियाँ जो हमेशा एकदम खचाखच भरी हुई होती है, चाहे हम तीनों के कपड़े ले लो या कुछ भी। और अब तो हमारे गोपाल जी का सामान भी काफ़ी सारा है घर में, तो वो भी हमारी अलमारियों में एक सेक्शन में रहता है। सो इस बार अलमारी मुझे लेनी है, वो मैं ले ही लूँगी। अलमारी का मैंने साल भर से सोचा हुआ है, बट अब जल्दी ही लूँगी अलमारी। तो यहाँ देखिए ये जो बुद्धा है ये टूट गए, क्योंकि जब सफाई करके मैं लेके जा रही थी सामान तो ये गिर गए थे। अब ये खंडित हो गए और मैं नीतू को बोल रही थी कि बुद्धा तो मुझसे नाराज़ हो गए, ये तो पहले चले गए। तो एक हद तक है ना, मतलब 1/3 काम भी नहीं हुआ है अभी तक, पूरा फैला पड़ा है सब कुछ। और एक रूम में मेरे इतना सामान है कि अगर मैं पूरा बड़ा घर खरीद लूँ ना तब जाकर उसमें सामान आएगा, है नीतू? दिखाए एक बार सामान, एक कमरे का सामान। एक कमरे का सामान मैं आपको दिखाऊं कितना है, आप यहाँ देखो। चौथा सामान यहाँ है, ये देखो, आप यहाँ देखो, और दिखाती हूँ मैं आपको। और जो ऊपर जो हमारा सेक्शन है ना, वो तो हमने सफाई कब का कर दिया, उसमें सामान जो है मैंने निकाला नहीं, वो उसमें भर दिया। हाँ, ये यहाँ कूलर, ये देखो, दिखाऊँ कहाँ से शुरू है, यहाँ से दिखाती हूँ। अलमारी भी ले रही क्या? है ही नहीं अलमारी वहाँ, बड़ी है लेकिन बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है। ये यहाँ पर सामान है इस तरह से, इस जगह से एक आना यहाँ खड़ा, और वो वहाँ गद्दे वद्दे रख दिए मैंने। और पूजा के रूम में भी है। पूजा के रूम में जो सामान है वो मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको, कितना सामान रखा हुआ है। और कुछ सामान है जो हमने बांध के वहाँ ढका हुआ है उस जगह पे, सामने उस कॉर्नर में देखो, वो उस कॉर्नर में वो वहाँ पे जो सामान है। और ये देखो, ये वाला, ये जो है ये वाला, ये भी ढका हुआ है। और ये सारे, ये सब ऊपर मेरे कबर्ड में रखे थे। इतना सामान है मेरे पास, तो एक पूरा बड़ा घर होना चाहिए ये सब रखने के लिए, वरना एक रूम में ये कैसे जैसे करके मैंने रखा है, इसीलिए ज़्यादा सफाई भी नहीं हो पाती। चलो मिलती हूँ, मैं अब सफाई करती हूँ, बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रद्युमन का मामा, यानी कि जो दीदी है मेरी, रेखा दीदी है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आज मैं राजा पार्क आया हूँ फर्नीचर की शॉप पर, और जिया जी को मैंने बुला ही लिया है। दीदी के लिए मुझे एक बेड लेना है। वो क्या है कि मैंने देखा कि एक बार दिखा देता हूँ दीदी को ये बेड, और फिर ख़रीद लेते हैं। ये सरप्राइज़ है सिस्टर के लिए। ये जिया जी है, जिया जी को मैंने बुला लिया है यहाँ पर, और दीदी को सरप्राइज़ देना है। कहीं से ख़रीद कर लेकर जाएंगे, सिर्फ जिया जी को पता है। आपने तो शायद मुझे देखा ही होगा वीडियो में, दीदी की वीडियो में। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, मैं जितेंद्र हूँ। तो लेकर चलते हैं दीदी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट। तो ये वाला वीडियो मैंने बाद में इसमें जोड़ा है, क्योंकि भैया ने मुझे भेजा था ये वाला वीडियो कि ये तेरे चैनल पर लगा देना। तो ये वीडियो मैंने बाद में भेजा, और उन्होंने बाद में भेजा, और फिर मैंने अपने वीडियो में लगाया। तो यहाँ देखिए अलमारी वाले भैया जो भी है, मतलब गाड़ी जो हुई थी वो आ गए थे। कान्हा ने सारे व्लॉग बनाए, क्योंकि मैं तो सफाइयाँ कर रही थी। तो बस जैसे ही सारा काम कंप्लीट हो गया, फिर हम लोगों ने, मतलब लास्ट वाला लेना हम लोग भूल गए थे। तो एक जो वीडियो मैंने बाद में इसमें बना के रखा है कि लास्ट में मैं इसमें एडिट कर दूँगी, कि वो आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि घर की सफाई कैसे, क्या हमने की थी क्या नहीं, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो आप लोग देखना। यहाँ भैया जो है पलंग उतारे थे, हस्बैंड और भैया दोनों मिल कर के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा सब कुछ कान्हा ने लिया था, तो उसको जैसे समझ में आया ना उसने वैसे लिया है। तो आप लोग ऐसा मत सोच रहा कि यहाँ से लिया वहाँ तो दिखाया नहीं, ये नहीं किया, बस उसने कर लिया इतना, वो बहुत था। फिर कान्हा मुझे बता रहा था, मम्मा गाड़ी वाले भैया बोल रहे थे कि खड़ा होके वीडियो बना रहा है और सामान नहीं लेके जा सकता, पलंग लेके जा अंदर। तो कान्हा तो अभी बहुत छोटा ही, तो उन भैया को सोचना चाहिए था।
यही है ना, पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। और मुझे देख कर के खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था और अजीब भी लग रहा था कि देखो भैया। और मम्मी के घर में भी इस वक्त पेंट का काम चल रहा था, जब हमारे यहाँ चल रहा था तो वो अपना इतना काम छोड़ कर के मेरे लिए पलंग लेके आया। और इसने ये सब कुछ जानबूझ करके ही किया था, क्योंकि इसको पता था संडे को जिया जी की छुट्टी रहती है। और इन्होंने शेविंग भी नहीं करवाई हुई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था जब सफाई कंप्लीट हो जाएगी ना, पूरी हो जाएगी, तब जाऊँगा शेविंग करवाने। तो और अचानक ही जितेंद्र का फ़ोन आया कि आजा घर पे। तो ये मम्मी को इनको फ़ोन करके बता रहा था कि मम्मा दीदी के घर पे मैं पलंग ले, और अचानक सफाई हो रही थी और ये पलंग लेकर के आ गया। अब घर में ऐसा लग रहा था मैं पलंग को कहाँ रखूँगी, कहाँ क्या करूँगी, कैसे करूँगी, सब चीज़ें मतलब ऐसे लग रही थी मुझे। इतना पूरा घर भरा था मेरा। अब आप लोग ये सोचो, अभी मेरा रूम जमा हुआ है और जितना सामान घर से बाहर फैला हुआ है ना, वो सामान मैंने एक रूम में जमा के रखा है। तो मतलब एक सोचने वाली ही बात होती है। और वास्तव में जब मेरे शादी का बेड जब मेरे पास था, तो वो बॉक्स वाला पलंग था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो रूम थोड़ा सा सेटअप में रहता था, सेट रहता था थोड़ा। लेकिन बाद में फिर उसमें दीमक लग गई, क्योंकि मेरा घर खुला सा था और हमने ध्यान नहीं दिया कि दीमक लग गई, पूरा पलंग ऐसे ख़राब सा हो गया था, तो मैंने उसको सेल कर दिया था। इमोशनल सीन था इस इमोशनल है गाइस। ये जो पलंग है ना गाइस, ये जा रहा है। अब वैसे तो था नहीं ना कि पलंग, तो खैर मैं भी लेकर के आती, मैं भी जल्दी लेकर के आती, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ये सोच रहे थे कि हम पलंग लेकर के आएंगे पहले। और भैया ने मुझे बोला भी था, मैंने उसको मना किया था कि नहीं तू रहने देना, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अचानक से ऐसे लेकर के आ जाएगा पलंग। और मोबाइल वगैरह कुछ भी लेना हो, मैं तो अपने बड़े भैया को ही कहती हूँ, मतलब ये मुझसे छोटा है तो मैं तो इसी को कहती हूँ, उसको जितनी नॉलेज है मुझे तो नहीं हो सकती। और हस्बैंड भी इसको पूछते हैं। और भैया मेरे अकाउंटेड है, जा रहा था कि तुम लोग काम कर लो आराम से, मैं चलता हूँ अब ये करके ऐसे। फिर मैंने कहा चुपचाप से बैठ जा, चाय वाय पी करके जाना आराम से। और फिर ऐसे नहीं गया था, पूरा पलंग वलंग सब कुछ सेट करवा के गया था, वरना देखो हमारा पलंग तो रखा है। मुझे बहुत रोना आया था, मतलब बहुत रोना आया था। आपने अभी देखा होगा सीन यहाँ पे थोड़ी देर पहले। और दुख भी हो रहा था कि इस पलंग पे इतना टाइम निकाल दिया हमने। ये जो पलंग था ये खुलने वाला पलंग था, इसको खोल के और आराम से रख सकते हैं। तो हस्बैंड ने तो बोला सेल, भैया ने बोला कि बाहर बिछा लेना, हस्बैंड ने बोला सेल कर देंगे। और मैंने कहा कि इसको उठा करके हम लोग जो है हमारा स्टोर है वहाँ रख लेंगे। लेकिन जो भी विधाता को मंजूर हो, अब तो पलंग चले गया है, सेल कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए हस्बैंड अभी तो रखे ना, चिल्ला रहे थे, हम लोग यूँ ही करते हैं, मुझे कह रहे तू जा अपना काम कर। हाँ गए हुए गाइस ये क्या बताऊँ, ये तो रोसी कहानी है। स्वेटर वगैरह कहाँ रखेंगे? क्योंकि गाइस क्या करा ना, पापा बोल रहे थे ये कंबल यहाँ निकाल लो, ये कंबल वहाँ डाल दो, ये कंबल उतर लो। और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि काना बोल रहा है गाइस ये तो रोज़ की कहानी है, ऐसा वैसा करके। अच्छा हस्बैंड वाइफ करते रहते हैं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था भाई, कोई गलत मत सोच लेना। मैं उनको कह रही थी यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं रखेंगे, वो नहीं रखेंगे, वो कहते ये नहीं रखेंगे, वो कहते ये नहीं रखेंगे। मैं कह रही थी आपको क्या पता सामान कैसे रखते हैं, ज़बरदस्ती बीच में बोल रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है। तो ऐसा करके कुछ चल रहा था। आप सामान देखो, छोटा 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 करके सामान इतना ज़्यादा था। मेरी छोटी सिस्टर तो कह रही थी मैं जब भी आती हूँ तो तेरे घर का काम तो कभी समटता ही नहीं है, बंद ही नहीं होता काम, तेरे घर में काम मतलब 24 घंटे का, मतलब रात को सोते तब बंद होता है, काम तो चलता ही रहता है। मेरे घर का काम इतना ज़्यादा है कि वो बंद कभी होता ही नहीं है। और सच कह रही हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मैं दिन में सोती हूँ, कभी किसी ने सोचा भी हो तो आज सच बता रही हूँ, हाँ मैं पलंग पे लेट जाती हूँ कमर सीधी करने के लिए, लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है, मैं सोती नहीं हूँ कभी भी। अगर एक दिन मैं अपने अलमीरा की सफाई करती हूँ तो दूसरे दिन मैं किचन की सफाई करती हूँ, तीसरे दिन फिर पूजा के रूम में पहुँच जाती हूँ, चौथे दिन स्टोर रूम की करती हूँ, पाँचवें दिन कहीं और जगह की, ऐसे करके करके एक एक सेक्शन में सफाई का काम चलता रहता है, काम बढ़ता रहता है और आगे काम निपटता रहता है। यहाँ रात काफ़ी हो गई थी। काना ने एक रील भी बनाई थी जो मुझे बाद में पता चला था, ये मैं फ़ोन से मेरा वीडियो बना रहा है। पलंग यहाँ ला के रख दिया था, उसमें जो सामान सेट करना था वो सामान सेट कर लिया था और मैं अपने कपड़े जमा रही थी। ऊपर वाले 2 सेक्शन मेरे हैं,
एक बाल्टी सी रखी हुई, उसमें कान्हा के कपड़े, और एक और जगह वहाँ कान्हा के कपड़े बड़े वाले बक्से में कान्हा के कपड़े हैं। और हस्बैंड की उधर वाली अलमारी है। यहाँ छोटी सिस्टर हेल्प कर रही थी। और रात के 9 बजे हम लोग केवल अलमारियाँ ही जमा रहे थे। आप ऊपर भी देख रहे होंगे, उसमें भी मेरे लगेज रखे हुए हैं। मैं बता रही थी आप लोगों को कि देखियो अभी तो इतना सारा सामान है जो कि जमाना है। तो एक वीडियो और वो मैं इसके साथ जोड़ रही हूँ, लास्ट में फिनिशिंग वाला है कि हाँ सारा घर जम गया है, सब काम हो गया है। तो जैसा बोला था वैसे ही जो है छोटा सा वीडियो शूट करके आप लोगों के सामने भेज रही हूँ। धनतेरस की मॉर्निंग का है वीडियो, मॉर्निंग या इवनिंग का है, सॉरी इवनिंग का है। यही मैंने इसी में ऐड कर दिया कि बस देखो इतना साफ़ सुथरा सा, ऐसा अच्छा लगता है मुझे। घर फैल जाता है ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मतलब जब कलर हो गया उसके बाद में घर इतना सुंदर सा लग रहा था, और जिस दिन कलर हो रहा था उस दिन बहुत गंदा सा लग रहा था। और छत की अगर बात कहूँ तो आप ये वाला एरिया देखना, ये वाली जो जगह आपको इतनी गंदी नज़र आएगी ना, पहले वाली में मतलब पीछे अगर जाके देखोगे से थोड़ा सा बैक जाओगे तो इसी वीडियो में। और अभी देखो जब वो भैया यहाँ पर पुट्टी भर रहे थे तब कितना गंदा लग रहा था। मतलब इस बार जो बारिश आई है ना, उसने जो हालत की है ना घर की, क्या बताऊँ। चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरी बाउंड्री जो बिल्कुल काली हो गई थी, इसको देख के एकदम घिन सी आ रही थी, सच्ची कह रही हूँ मैं, वो अब अच्छी लग रही है। भले उन लोगों ने इतना क्लीनिंग नहीं दी है और क्लियरिटी नहीं दी है, बट अच्छा लग रहा है। आज पूरी छत की धुलाई हो गई है धनतेरस को। अब जो ऊपर वाली छत है उसकी धुलाई होगी। छोटी दिवाली को भी हो सकती है, बड़ी को भी हो सकती है, देखती हूँ मैं टाइम के अनुसार है कैसे क्या मैनेजमेंट बैठता है। तो इस वाली छत की धुलाई पूरी कर दी है यहाँ पे। और जब साफ़ सुथरा होता है ना सब कुछ तो देखो अच्छा लगता है, और जब साफ़ सुथरा नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही कान्हा ने छोटा सा एक ब्लॉग के टाइप में कुछ शूट किया था, वो शेयर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। खम्मा घणी।